कोरोना पीड़ित मरीजों के बारे में सरकार चाहे जितने मर्जी दावे करे, लेकिन इनकी सच्चाई तब सामने आ जाती है जब हम इनसे जाके बात करते हैं या इनसे मिलते हैं। ऐसे ही दो मरीजों को जो कि अमृतसर के हकीमा गेट के अंतर्गत कोरोना से पीड़ित हैं, जब हमारे न्यूज़ 24 के अमृतसर ब्यूरो चीफ ने जाके मुलाकात की तो दूध का दूध और पानी का पानी हो गया और हमें पता चला कि वाकई में ये लोग किस पीड़ा में हैं और इनको क्या दिक्कतें आ रही हैं और सरकार की तरफ से इनके क्या मदद मिल रही है। ये सारी चीज़ें हम आपको लाइव दिखाने जा रहे हैं एक रिपोर्ट में, पहली बार न्यूज़ 24 पर। आइए देखिए इस रिपोर्ट को। में सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आए हैं ग्राउंड रिपोर्ट लेकर, जो कि कोविड के पेशेंट है जिनको टेस्ट करवाए होते 72 घंटे के ज़्यादा टाइम लगता है और डे बाय डे जिनकी तबीयत जो है वो रोज़ाना ख़राब हो रही है। आज उन्हीं दो पेशेंट के पास हम आए हैं यहाँ पे अमृतसर में। ये आपको सारा एरिया दिखाया है। दो पेशेंट है जिनमें एक का नाम है शंकर जी और दूसरे हैं राखी बेदी जी। ये मैं इंट्रोडक्शन करवाने लगा हूँ आपकी। ये दोनों के दोनों जो है कोविड पेशेंट हैं और मेडिकल इनकी जो मेडिसिन थी, जो ट्रीटमेंट था, वो इनको समझ लीजिए 3 से 4 दिन बाद इनके पास पहुंचा और इनकी तबीयत जो थी वो बहुत ही ख़राब हो चुकी हुई थी और काफ़ी नाजुक स्थिति में पहुंच चुकी हुई थी। ऑक्सीजन लेवल भी इनका डाउन जाना शुरू हो गया था, पल्स रेट भी डाउन जाना शुरू हो गया था। बट आखिर क्या कारण है, आज इन्हीं से हम जानेंगे कि जो गवर्नमेंट की तरफ से इनके पास इतना लेट ट्रीटमेंट पहुंचा। मैं इस टाइम बहुत बुरी कंडीशन 'ਚ जा रही ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਠੀਕ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ प्रॉब्लम आई है बहुत ज़्यादा। मैं डोलो और गरारे बस 650 डोलो खा रही थी, गरारे कर रही थी। मैं बिल्कुल सही सी। कल की दवाई खाने तो बाद मेरे पॉटी दे विच सिर्फ और सिर्फ ब्लड आ रहे हैं। अगर कोई मेरी हेल्प कर सकते हैं मेरे घर आके कर दो। 24 का मैं बहुत स्वागत कर रही कि एक पहला न्यूज़ चैनल है जो हमारे तक पहुंचा है, जो कोविड पेशेंट है वहां तक पहुंचा है। सबसे पहले मैं थैंक्स करना चाहूँगी आप सबका। और दूसरा बोलना चाहूँगी कि जब हमारे को हल्का हल्का बुखार शुरू हुआ और खांसी शुरू हुई तो हमने अपने आप को 15 दिन पहले ही अपने आप को क्वारंटाइन कर लिया था। पर जब हालात बिगड़े तो लगता कि कराना पड़ेगा हमें टेस्ट। तो वो जब टेस्ट करवाने के हमारे 72 घंटे थे ना, वो ज़िंदगी और मौत के बीच की लड़ाई थी हमारी। एक तो टेंशन कि कोविड-19 पॉजिटिव ना आ जाए और दूसरा ये प्रॉब्लम था कि हाय अब हमारे को पूछने वाला कोई नहीं है, कौन क्या करेगा। मैं भी पॉजिटिव और मेरे घर के सामने शंकर वो भी पॉजिटिव। बहुत बुरा दौर गुजरा है वो, बहुत बुरा गुजरा। पर बाद में जब पॉजिटिव रिपोर्ट आई तो हमारे हाथ पैर ही हिल गए कि बन क्या गया है। और उसके बाद हमने खुद अपने आप कोविड वालों को फ़ोन करके वो मंगवाई है किट। उसी टाइम पहुंच गई थी, जैसे मतलब कि रात को रिपोर्ट आई और सुबह हमने किट अपने आप मंगवाई। पर हमारे को कम से कम 12 से 13 घंटे के बाद कॉल आई है और वो हमें पूछ रहे हैं कि आप पॉजिटिव आए हो, क्या आपको किट मिली है या नहीं मिली। हमारे को इतनी देर के बाद पूछ रहे हैं, तब तक हमारी हालत बिगड़ चुकी थी उस टाइम। फिर हमारे पास पहुंची है किट, आ गई है ठीक किट, खा रहे हैं दवाइयाँ हम। ठीक है, एक चीज़ तो ये बात साफ ही पता चल रही है कि लेट पहुंचा आपके पास। हम बात करना चाहते हैं वो 72 घंटे जो आपके साथ है। एक आपकी लाइव वीडियो भी शेयर हुई थी जिसमें आप रो रहे थे कि मेरे परिवार को, मेरे बेटे को। आप थोड़ा सा अपने परिवार के बारे में हम लोगों को बताएंगे? हाँ जी, ज़रूर बताना चाहूँगी। मेरे हस्बैंड और 2 बेटों की डेथ हो चुकी है। सिर्फ मैं और मेरा बेटा प्रशांत दोनों ही हम घर पे हैं और भगवान का इतना शुक्र है कि मेरे बेटा नेगेटिव आया। मेरा बेटा नेगेटिव आया, ये अच्छा हुआ बहुत। और वो जो 72 घंटे थे वो बहुत बुरे बीते। और मेरी जो लाइव आई थी, क्योंकि मेरी कंडीशन बहुत ख़राब हो चुकी थी, डॉक्टर कोई नहीं आ रहा है। अब यहाँ जैसे हम गेट हकीमा में रह रहे हैं तो यहाँ के डॉक्टर पंकज गर्ग हैं। उनको एक बार बता दो फ़ोन करके, वो फ़ोन सुन लेते हैं और जब उनको पता लगता है कि कोविड पेशेंट है तो उसके बाद वो फ़ोन ब्लॉक लिस्ट पे लगा देते हैं। हमारा फ़ोन नहीं उठाते वो। और फिर हम एक्स्ट्रा नंबर से फ़ोन करते तब वो फ़ोन उठाते हैं।
तो वो भी बदतमीजी से बोलते हैं। तो थोड़ा दुख होता है कि एक तो हम ज़िंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं, हमें हौसला देने की बजाय, और तुम लोग ऐसे फ़ोन पे बातें कर रहे हो। और जब कोई हम पूछते हैं कि सर दवाई वगैरह कौन सी लेनी है, तो वो फ़ोन के ऊपर भेज देते हैं कि आप ये दवाई खाओ। अब जैसे मेरे घर के सामने ही है, वो लड़का इंग्लिश नहीं पढ़ सकता, पंजाबी नहीं पढ़ सकता, यूपी का है। उसने जो दवाई हफ्ते में एक बार खानी थी, उसने 3 दिन में 3 गोलियां खा ली हैं। तो यहाँ तो उसने बिगड़ना ही है, फिर हालात तो बिगड़ने हैं। कोई डॉक्टर तो आना चाहिए, कोई डॉक्टर नहीं आ रहा है। ये हमारे काउंसलर को चाहिए और भी सबको चाहिए कि हाँ जी, अगर आपके इलाके में कोई कोविड पॉजिटिव है तो आप एक बार चक्कर ज़रूर लगाएं। जी हाँ, अभी हम बात करेंगे शंकर जी के साथ भी। जी हाँ, शंकर जी, आपकी तबीयत जो आपके साथ भी सेम यही कंडीशन ही हुई है, आप थोड़ा सा बताओगे कि अब आपकी तबीयत कैसी है मेडिसिन लेने के बाद? सर मेडिसिन लेने के बाद मेरी तबीयत ठीक है, लेकिन इसमें जो एंटीबायोटिक जो दवाई है डिक्लोसिन करके, सर वो दवाई मैं मतलब हमको खाने के बाद हमको नींद और घबराहट होती थी, तो वो दवाई मैं नहीं खा रहा था। तो अब वो कहते कि ये इन्फेक्शन वास्ते दवाई है, इसको खाना ज़रूरी है। तो इसको खाने के बाद हमको घबराहट और पेट में दर्द और लैट्रिन की शिकायत है, बहुत ज़्यादा लैट्रिन आ रही है। तो सर हमने बहुत ही बुरे दिन देखे यहाँ पे, जब हमको रिपोर्ट देकर आए थे तो बहुत ज़्यादा घबराहट होती। कैमरामैन प्रशांत बेदी के साथ अजय शिंगारी, न्यूज़ NT 24। जय हिंद, मेरा